Today we are about to witness a very special and creative presentation, a shadow act based on the Ramayana. Through light and shadows, our talented students will bring to life the journey of Lord Rama, his devotion to truth, and his ultimate victory over Ravana. So, sit back and let your hearts travel to the land of Ayodhya, to the forest of exile, and to the battlefield of Lanka as the shadows unfold this timeless tale before your eyes. I request everyone, please कोई भी स्टेज के आगे मूवमेंट ना करे, जो जहां पर है वो वहीं पे ही बैठा रहे जब तक एक्ट चल रहा है. And please watch the event silently. No one should talk. Thank you. Maybe I'll stop the program the moment you will do it in this. We take care. Yeah, वर्षों पहले की बात है। महान कोसल राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महान तेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुराग की प्रत्यंचा चढ़कर बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला नहीं पाए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना में किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाम की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं।
प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो जाएंगे। कैकेयी, मैं सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो बनिहार गए हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। समस्त अयोध्यावासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीराज दशरथ ने राजधानी के परंतु जीवन इतना ही सरल होगा तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तस और ये जीता मैंने लक्ष्य। तुम पुनः हार गई। हंस लीजिए रन, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलो रानी। कल मेरे राम का राज्याभिषेक है। इस अवसर में तो सबको आ गए हैं। बोलो, निर्भय होकर बोलो। ये राज्याभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास कर दी है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और घर के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? आपके विरुद्ध मैंने षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिनती कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज की आपके प्रति प्रेम से जलती है। नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजते रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल देगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शंकरासुर युद्ध का स्मरण है? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे। और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं। क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भारत राजा बने।
पिता की वचनों की रक्षा करनी है मां। मुझे अनुमति दे। मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर स्थिति में आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। किंतु यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु का होगी। ऐसा भक्त कि तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ा नहीं सके। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य, और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूँ, शूर्पणखा। आप यहाँ की रानी हैं? तो आइए मेरी कुटिया में बताइए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूँ, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री होती, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता। चलिए आओ। तू मूर्ख है राम, अब तू मेरा दास बनेगा। तुम सुंदर बनाओ। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए अब तुम किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाते। उसको तो राजा मिलेगा।
बहुत सुंदर है। स्वामी, पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? अद्भुत है ना भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। नहीं भाभी, भैया संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण, क्या माता कह गई की भाभी तुम्हारा भी माथा पकड़ गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना के अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। मैं सकता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कोई मंत्र मत है, कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। सुखी रहो पुत्री, अकेले को नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं ला सकती। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर की क्षमा नहीं करता। अनाथ निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती है सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? उस जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध दिया है मैंने। अब तुम मेरी जांच करेगी महाभागे। दुखी मत हो प्राप्ति, मैं तुझे
सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पटरानी बनेगी। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने महान रुकावट थी, गृहराज जटायु। अबला का हरण करने में कहां की वीरता? तेरा साक्षात कौन है वो? रावण के रास्ते में आता है, मृत्यु का भय नहीं है तुझे। मैं सिद्धों का राजा जटायु हूं, छोड़ दे इसे कुछ। समझना मुझे नहीं, आपको। मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान। महाराज तनिक भी विलंब न करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। मैं प्रसन्न हूं कि आप लोग मेरे लिए एकत्रित हुए, लेकिन मेरी सहायता करने में आपके मार्ग में अनेक कठिनाइयां आ सकती हैं। मैं तो स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं, मगर आप मानते नहीं। देवी सीता की खोज में आपका सामना महाबलशाली रावण और उसकी सेना से हो। जिसको युद्ध में नहीं जाना हो वो स्वतंत्र, लेकिन मैं दशरथ पुत्र रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। अत्याचारी राक्षसों को हम पृथ्वी से मिटा देंगे। अब कोई शक्ति मेरे रास्ते नहीं आ सकती, स्वयं समुद्र मुझे मार देगा। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं, यह लक्ष्मण नहीं। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ विजय। जिन इंद्रदेव को पराजित कर तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। मेघनाथ, मेरी आवाज शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तो उसको भी चला कर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा। स्वच्छ वनवासी, बोलो सिया बलराम चंद्र की। इससे पूर्व कि तुम्हारा बाण मुझ तक पहुंचे वनवासी, मेरा ये लास्त्र पृथ्वी को 2 खंडों में विभाजित कर देगा। और तू और तेरी संपूर्ण वानर सेना उसमें समा जाएगी। सत्य 2 भागों में बांट सकता है कुंभकर्ण पृथ्वी को।
इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है श्री राम। इसकी नाभि में अमृत राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। मैं आपकी रक्षा न कर सका। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, यही नियति थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो अब घर चलते हैं। 14 वर्ष बीत गए, अयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे।